हेलो गाइस, तो आप जैसे कि देख रहे हैं आज आंवला एकादशी है। तो आंवला एकादशी पे हम व्रत रहते हैं। ये रंगभरनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। कहानियाँ तो बहुत हैं कि इसको मनाने के लिए, लेकिन यह एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी गई है। इस दिन हमारे ब्रज में, मथुरा में काफ़ी स्थानों पर बहुत ही सुंदर होली होती है और माताएं बहनें आंवला की पूजा करती हैं। जैसे उसमें 7 परिक्रमा देती हैं, धागा बांधती हैं। आंवले के पेड़ की इस दिन पूजा होती है। आंवले के पेड़ पर पूजा सामग्री में सिंघाड़े, आलू, बेर, जो भी फल, ऋतु फल चढ़ाए जाते हैं, पुष्प, जल, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो आप आंवला एकादशी का अगर व्रत रहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो गाइज़ इस तरीके से हम इसको व्रत को कर रहे हैं। आज देखिए माताओं बहनों में कितना उत्साह है। सब सज संवर कर, श्रृंगार कर कर आंवला एकादशी पर आंवला वृक्ष की पूजा करने के लिए आई हैं। मैं भी यहाँ पूजन कर रही हूँ। और देखिए आस्था से जुड़े हुए हैं हमारे सारे त्यौहार, तो हमें इन त्योहारों को करना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे देखें और सीखें। जब हम ही नहीं इन त्योहारों को करेंगे तो बच्चे हमारे न सीखेंगे न करेंगे। और हमें अपने धर्म की इसी प्रकार रक्षा करनी होगी। पूजा करने में भी लोगों को ना शर्म लगती है कि हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। आजकल के मैंने बच्चों को देखा है कि हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, हम सर नहीं झुकाएंगे। तो ये क्यों है? क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी शर्म लगती है। तो आप उनको हमारे जो ग्रंथ हैं पढ़ना सिखाएं, खुद भी पढ़ें, उनके सामने पूजा करें, जिससे कि आपके बच्चे पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो एक अच्छा मार्गदर्शन उसको मिलेगा। तो गाइज़ इस तरीके से हम आंवला एकादशी का पर्व आज मना रहे हैं। मैं भी आज व्रत रही हूँ। शाम के टाइम इस व्रत में फलाहार किया जाता है। फलाहार में आप चाहो तो कोटू या जो भी कोई ओनली फ्रूट से भी आप इस व्रत को कर सकते हो। और ये सबसे बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी है। 4 यानी 5 बहुत बड़ी एकादशी हैं। वैसे तो एकादशी सारी ही बड़ी हैं, लेकिन 4 या 5 एकादशी हमारे यहाँ सबसे बड़ी हैं, जिसमें कि देवशयनी, देवउठावनी, आंवला और निर्जला, इन 4 एकादशियों को बहुत बड़ी एकादशी माना गया है। तो आज उनमें से आंवला एकादशी है। और इस एकादशी के दिन आप मातम, मतलब जो एकादशी का मातम होता है, खुद भी पढ़ें और हो सके तो दूसरों को भी पढ़ाएं। तो इस तरीके से यहाँ मैं पूजा अर्चना अपनी आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस प्रकार से पूजा करें और अपने बच्चों में जो हिंदुत्व के प्रति आस्था है उसको जागृत रखें और सिखाएं। अपने संस्कारों को अपने बच्चों को भूलने न दें।
गाइस, जितना मातम को सुनने से हमको फल मिलता है, उससे भी कहीं ज़्यादा इस मातम को अगर आप दूसरों को सुनाएंगे तो उसका भी बहुत अधिक फल मिलता है। तो क्यों ना अगर हम इस माध्यम का प्रचार करें, तो दूसरों को भी सुनाएं और खुद भी पढ़ें। तो यही हमारी हिंदूज़ की मतलब यही हमारे हिंदुत्व की आस्था है, जिसे कि हमें ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। तो इस तरीके से हमें हर त्यौहार को बड़े ही उत्साह से मनाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी देखें और उनको भी सीखें और अपनी परंपराओं से वह जुड़े रहें। आजकल हमारे बच्चे वेस्टर्न कल्चर की तरफ कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनको बड़ा अजीब लगता है, अरे हमने देखा है कि हिंदू की पूजा पाठ पर हिंदू ही बच्चे सवाल उठाते हैं कि दूध क्यों बहा रहे हो, दूध क्यों चढ़ाते हैं भगवान पर। कोई मोमडन कहे तो चलता है, लेकिन हिंदू ही अगर हिंदुओं के इस सवाल पर वो करते हैं प्रश्न, तो अब हर चीज़ की एक वजह होती है। अब जैसे कहते हैं शंकर भगवान पर जल क्यों चढ़ता है, दूध क्यों चढ़ता है, तो देखिए शंकर भगवान पर दूध इसलिए चढ़ता है क्योंकि शंकर भगवान को मतलब जो श्रावण मास में मतलब जो मवेशियाँ होती हैं, हमारी जो गाय वगैरह होती हैं, उनको बहुत बीमारियां होने का डर रहता है। तो उस समय वह दूध पीने लायक नहीं रहता है, इसलिए वह शिव जी को अर्पित किया जाता है। लेकिन लोगों को अब इन चीज़ों को कौन समझाए, हर चीज़ इसके पीछे काफ़ी बड़ी स्टोरी है गाइस। तो मैं अगर कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको इस स्टोरी को ज़रूर पढ़ाऊँगी। कहते हैं भांग चढ़ती है भगवान जी पर, हम भी भांग पिएंगे, हम भी वो क्या बोलते हैं चिलम पिएंगे। तो देखिए ऐसा है कि शंकर भगवान की तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि शंकर भगवान ने भांग अगर पी थी तो उसका भी एक कारण था। जब उन्होंने विषपान किया था तो विषपान से उनके कंठ में बहुत जलन होती थी। उस जलन को कम करने के लिए वे भांग का सेवन करते थे। पर अब आजकल के युवा लोग मैंने देखा है चिलम पीते हुए शंकर भगवान का पिक अपने व्हाट्सएप पर लगा देते हैं कुछ भी। तो क्यों अपनी हिंदू आस्था के प्रति आप खिलवाड़ कर रहे हो? जब आप खुद ही खिलवाड़ करोगे तो दूसरों से आप क्या ही उम्मीद रख सकते हो? तो गाइस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपने धर्म, अपने सनातन धर्म की रीतियों को आप समझो, अपने बच्चों को भी अच्छे आचरण दो और उन्हें अपने धर्म से जुड़ना सिखाओ। मंदिर में कैला मैया का बहुत ही खूबसूरत मंदिर था। देखिए जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरा बच्चा बहुत ही ध्यान से देखता है सारी चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों से वह सीखता है। तो बच्चों के आगे आप जैसा कुछ करोगे, बच्चा तो कोरा कागज़ होते हैं, तो आप जैसा उनके सामने करोगे बच्चे वही सीखते हैं। देखो मैं परिक्रमा लगाऊंगी तो मेरा बच्चा भी देखो परिक्रमा लगाएगा। तो आप इस तरीके से अपने बच्चों को मंदिर ले जाएं, उन्हें सिखाएं। अब वो उल्टी परिक्रमा दे रहा था तो मैंने उसको बोला बेटा आप गलत दे रहे हो, तो वह मेरी बात को सुनेगा। तो इस चीज़ों को आप समझा सकते हो। तो आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से आमला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो गिरिराज धनन की जय।